बदलते वक्त के साथ जिंदगी में काफी कुछ बदल जाता है। आपकी चाय और कॉफी पीने की आदत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दुकानों और दफ्तरों में मिलने वाली चाय का स्वाद तो वही है, लेकिन आपका कप बदल गया है। कागज के कप में आपने चाय और कॉफी तो जरूर पी होगी, लेकिन अब वायरल हो रहा एक मैसेज डरा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कागज के कप में आप चाय या कॉफी नहीं बल्कि जहर पी रहे हैं। तो क्या ये खबर पक्की है? हर रोज की एक कप कॉफी या चाय आपको बीमार कर सकती है। ये कप आपको बीमार, बहुत बहुत बीमार करने के लिए काफी है। क्या आप चाय या कॉफी के शौकीन हैं? क्या आप इन डिस्पोजेबल कप में चाय कॉफी पीते हैं? कहीं चाय कॉफी के साथ साथ आप जहर तो नहीं पी रहे हैं? ये ग्लास आज हर दफ्तर की जरूरत है। चाय वालों के पास भी आपको यही ग्लास मिलेंगे। भाई अब कुल्हड़ वाली चाय नसीब में कहाँ। कांच के ग्लास भी बीते जमाने की बात हो गए हैं। पेपर और प्लास्टिक के ये कप इस्तेमाल में आसानी और कम कीमत की वजह से हमारी और आपकी जिंदगी में जगह बना चुके हैं। लेकिन क्या ये जिंदगी के दुश्मन हैं? व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि इन पेपर कप को बनाने में इस्तेमाल की गई वैक्स आपको बीमार कर सकती है। इस वायरल मैसेज में लिखा है, आईटी कंपनी में काम करने वाले वरुण के पेट में हर रात बहुत तेज दर्द उठता है। कई मेडिकल चेकअप कराए मगर कुछ भी पता नहीं चला। गहन जांच के बाद सामने आया कि वरुण के पेट में वैक्स जमा हो रही थी। डॉक्टरों को इसके पीछे का कारण पता चला। डिस्पोजेबल कप। वरुण रोजाना अपने ऑफिस में पेपर के कप में चाय पिया करता था। इन पेपर कप पर वैक्स की पतली सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से पानी इनके अंदर नहीं जाता। जब तेज गर्म तरल इनके अंदर डाला जाता है तो वैक्स पिघलकर उसमें मिल जाती है। हमारा शरीर थोड़ी बहुत वैक्स को तो साफ कर सकता है, लेकिन ज्यादा वक्त तक प्लास्टिक के कप में सेवन आपको बीमार कर सकता है। इस सनसनीखेज दावे के साथ ही वायरल मैसेज में अपील की जा रही है कि गर्म चाय, कॉफी और दूध पीने के लिए इन प्लास्टिक या पेपर कप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बेहद ही खतरनाक है। सवाल ये कि क्या वाकई इन पेपर कप में वैक्स की कोटिंग होती है? क्या जिस वैक्स की परत चढ़ाई जाती है वो सेहत के लिए खतरनाक है? क्या ये वैक्स पिघलकर चाय या कॉफी में मिल सकती है? क्या अनजाने में आप चाय के साथ साथ जहर भी पी रहे हैं? वायरल मैसेज का दावा डराने वाला था। सबसे पहले तो यही पड़ताल जरूरी थी कि क्या वाकई इन पेपर कप पर वैक्स की कोटिंग होती है। अपनी पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया। हमें YouTube पर पेपर कप बनाने के ढेरों वीडियो मिल गए। जरा ये देखिए, पानी जैसी दिख रही ये चीज वैक्स है, जिसे पहले इस मशीन की मदद से कागज पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद दूसरी मशीन की मदद से कागज को कप का आकार दिया जाता है। यानी ये तो साफ है कि पेपर कप में वैक्स की परत चढ़ाई जाती है। लेकिन क्या ये वैक्स आपके शरीर के लिए हानिकारक है? इसकी पड़ताल के लिए हम पहुंचे पुष्पांजलि मेडिकल अस्पताल। यहाँ हमने बात की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट नीरज जैन से। डॉक्टर नीरज जैन ने वायरल मैसेज के दावे को इस तरह का पहला मामला बता दिया। जब तक हम इसको साइंटिफिकली स्टडी ना करें तो इसको मानना इतना आसान नहीं होगा। प्लास्टिक आफ्टर ऑल केमिकल्स हैं और इन सबसे जो है हानिकारक तो ये हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जितनी गर्म चीज़ उसमें रखेंगे तो कुछ केमिकल्स डिग्रेड होके उसमें से आएंगे ही। डॉक्टर नीरज ने वायरल मैसेज के दावे को लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर माना कि डिस्पोजेबल बर्तनों के लगातार इस्तेमाल से शरीर में दिक्कत तो आएगी ही। दरअसल डिस्पोजेबल कप 3 तरह के होते हैं। पहले प्लास्टिक कप, दूसरे फोम कप और तीसरे पेपर कप। कई शोध में ये बात सामने आई है कि प्लास्टिक कप के इस्तेमाल से टाइप 52 कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि गर्म होने पर प्लास्टिक के कुछ अंश खाने में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। ये खतरनाक है। फोम के कप के इस्तेमाल से आपको आंख, नाक, गले में जलन और सांस संबंधी बीमारी हो सकती है।
ये भी इस्तेमाल लायक नहीं है। तो क्या पेपर कप सुरक्षित हैं? इस कप को बनाने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल किया जाता है उस पर पॉलिथीन या वैक्स की परत चढ़ाई जाती है और इस कागज को चिपकाने के लिए एक केमिकल गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पेपर कप में पॉलिथीन की परत होगी तो वो पूरी तरह से खतरनाक है। गर्म चीज के संपर्क में आने पर ये प्लास्टिक बिस्फेनॉल ए यानी BPA बनाएगी ही, साथ ही गोंद मेलामाइन पैदा करेगा। BPA दिल की बीमारी, डायबिटीज और गुर्दे की बीमारी की जड़ है। अब वैक्स की कोटिंग की हकीकत भी जान लीजिए। पेपर कप में जिस वैक्स की परत चढ़ाई जाती है उसमें भी 2 तरह की किस्म होती है। पहली फूड ग्रेड क्वालिटी की वैक्स जो खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित होती है, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए कई बार पेपर कप में औद्योगिक वैक्स का इस्तेमाल कर दिया जाता है जो नुकसानदेह है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI की साफ तौर पर गाइडलाइंस हैं कि पैकेजिंग में कोई भी ऐसा केमिकल इस्तेमाल ना हो जो खाने के साथ मिलकर उसे दूषित कर दे, लेकिन नियमों की अनदेखी तो मामूली बात है। दरअसल पेपर के कप बनाने का जो धंधा है वो लघु उद्योग है और ऐसे कारोबारी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली केमिकल वैक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वायरल मैसेज का दावा सही था या गलत ये कुछ साफ नहीं हो पा रहा था, लिहाजा हम पहुंचे नोएडा के फोर्टिस अस्पताल। यहाँ हमने जब डॉक्टर अजय भल्ला से वायरल मैसेज के बारे में बात की तो उन्होंने इसे एकदम सही बताया। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, पर वो सिर्फ ऑफिस की पेंट्रीज में नहीं। अगर आप देखेंगे इतने सारे हमारे रोड साइड ढाबे हैं जहाँ पे वही एक छोटा सा प्लास्टिक का कप होता है या पेपर कप होता है जिसके अंदर दी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक और पेपर इज वेरी पुअर। ये जो कप्स वगैरह भी होते हैं इनके अंदर भी यू हैव टू हैव अ काइंड ऑफ अ प्रॉपर प्लास्टिक कोटिंग। अब इन डिस्पोजेबल ग्लासों में चाय कॉफी पीने के खतरे भी जान लीजिए। पेट में दर्द हो या फिर आपको कभी जलन महसूस हो, नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग हो, उल्टी महसूस हो और आगे चल के कुछ मैल एब्जॉर्प्शन के फीचर्स भी आ सकते हैं। मैल एब्जॉर्प्शन के अंदर जैसे कोई डायरिया हो जाए, कंटिन्यूस डायरिया जिसमें शरीर जो खाने के इंपॉर्टेंट तत्वों उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। डिस्पोजेबल बर्तनों में ठंडी चीजें खाना पीना तो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन आगे से इन ग्लासों में गर्म चाय कॉफी पीकर अपनी सेहत से खिलवाड़ मत कीजिएगा। इस्तेमाल करें तो सिर्फ स्टील, कांच या सेरेमिक के बर्तन। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज की खबर पक्की साबित हुई है। बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। 68% छात्र फेल हो गए हैं, लेकिन इन्हीं नतीजों के बीच एक पर्ची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि एक ऐसा स्कूल भी है जहां एक ही कमरे में एक ही लाइन में बैठे 10 छात्र छात्राओं ने साइंस में टॉप किया है। अब ये कमाल नक्ल का है या फिर अक्ल का? आखिर कैसे मुमकिन हुआ एक कमरा और 10 टॉपर का करिश्मा? क्या ये खबर पक्की है? जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलिया जाना, जब करना हो हमसे प्यार हमारी गलिया। जनाब के गले से जब आवाज निकली तो सातों सुर पानी भरने लगे। समस्तीपुर के गणेश कुमार ने पूरे बिहार में 12वीं की परीक्षा में आर्ट्स में टॉप किया है और संगीत में तो इन्हें 82 नंबर मिले हैं, लेकिन शायद कैमरे पर सुर थोड़ा ठीक से नहीं लग पाए। अब जरा इनका इतिहास का ज्ञान भी देख लीजिए। चौरा चोरी कांड क्यों प्रसिद्ध है? चोरी चौरा हत्याकांड जो है तो चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चोरी चौरा हत्याकांड गणेश का मुंह जैसे ही खुला सारी पोल पट्टी खुल गई। लोगों को ये बिहार टॉपर घोटाला पार्ट 2 नजर आने लगा। आरोप लगने लगे कि गणेश ने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की है। नतीजा ये हुआ कि गणेश को गलत दस्तावेजों पर दाखिला लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार नतीजों का ये एक चेहरा आपने देखा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पर्ची बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजों की एक अलग ही शक्ल पेश कर रही है। आपके व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी ये पर्ची आई होगी। इस पर्ची में हाथ से सिलसिलेवार 10 रोल नंबर लिखे हैं। साथ ही में लिखे हैं उन छात्राओं के नाम और उनके मार्क्स। सबसे ज्यादा नंबर आए हैं खुशबू कुमारी नाम की एक छात्रा के। खुशबू को 500 में से 431 अंक मिले हैं, यानी 86%। बाकी 9 बच्चों की भी डिस्टिंक्शन आई है। इस पर्ची में सबसे ऊपर लिखा है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2017।
पर्ची के आखिर में लिखा है ये हमारे बिहार टॉपर साइंस के आगे पीछे के सीट नंबर है और एक ही रूम में है। जरा ध्यान से देखिए और शेयर करें। इस मैसेज के बाद से ये पर्ची तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिस राज्य में 12वीं में 68% बच्चे फेल हो जाते हैं, उसमें ये पर्ची हैरान तो करती ही है। लिहाजा इस पर्ची की पड़ताल जरूरी थी। ये जानना जरूरी था कि ये करिश्मा आखिर हुआ कैसे। एक कतार में एक के पीछे एक बैठे 10 बच्चे साइंस में डिस्टिंक्शन कैसे ले आते हैं। इसी क्रम की एक छात्रा बिहार की साइंस टॉपर बन जाती है। एक कमरे और 10 टॉपर का आखिर राज है क्या? ये अक्ल का कमाल है या नकल का करिश्मा? ये नतीजे किस स्कूल के? और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या इस पर्ची के दावे सही हैं भी? अपनी पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले कंप्यूटर पर बिहार बोर्ड की वेबसाइट खोली। इसके बाद हमने एक एक कर वायरल मैसेज में लिखे सभी रोल नंबर वेबसाइट पर डालकर दिए। सबसे पहले तो हमने टॉपर बताई जा रही खुशबू कुमारी के अंकों की ही जांच की। वायरल मैसेज का दावा सही निकला। खुशबू कुमारी को साइंस में 500 में से 431 अंक मिले हैं। इसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे सभी 10 के 10 बच्चों के रोल नंबर, उनके नाम और अंक वायरल मैसेज के मुताबिक बिल्कुल सटीक निकले। अब ये बिल्कुल साफ था कि वायरल मैसेज में बच्चों के नाम, उनके रोल नंबर और उनके मिले अंक 100% सही। लेकिन क्या ये सभी बच्चे बिहार में साइंस के टॉपर हैं? वायरल मैसेज के इस दावे की पड़ताल हमने शुरू की। वायरल मैसेज में सबसे ज्यादा अंक खुशबू कुमारी के थे। पड़ताल में पता चला कि छात्रा खुशबू कुमारी सही में 12वीं बोर्ड में साइंस की टॉपर है। हमारे लिए खुशबू तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब से नतीजे घोषित हुए हैं तभी से खुशबू के यहाँ मीडिया का तांता लगा हुआ है। मतलब मैं खुश हूँ, बट बहुत ज्यादा नहीं चाहती थी डिग्री में एडमिशन लेना। परसेंटेज बहुत कम है। जैसे सोची थी कि 95 का परसेंटेज तो आ गए, हिंदी में तो बहुत कम मार्क्स है। औरंगाबाद की खुशबू कुमारी जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पढ़ी हैं। बचपन से ही खुशबू मेधावी छात्रा रही। हमें पता चल चुका था कि ये लिस्ट सिमुलतला आवासीय विद्यालय की ही है, लिहाजा हमने स्कूल का रुख किया। यहाँ हमने स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव रंजन से जब वायरल मैसेज की सच्चाई जाननी चाहिए तो उन्होंने इसे गलत बता दिया। वो तो टॉप 10 का लिस्ट है ही नहीं। बोर्ड के द्वारा जो जारी लिस्ट है उसको जांच के देखिए कि उस लिस्ट और उस लिस्ट में कितनी भिन्नता है। उस लिस्ट में से मात्र एक बच्चा हमारा जो है वो टॉपर है, खुशबू कुमारी। और टॉप 10 में जो हमारे बच्चे हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल नंबर में हैं, उनका नाम ही उसमें नहीं है। असल में वायरल मैसेज में जिन बच्चों के रोल नंबर सहित मार्क्स की लिस्ट दी गई है वो तो सही है। खुशबू कुमारी पूरे बिहार में साइंस की टॉपर है, ये बात भी सही है। लेकिन बाकी 9 बच्चों ने पूरे बिहार में साइंस में टॉप किया है, ये सही नहीं है। असल में तो बिहार के साइंस के टॉप 10 छात्र अलग हैं। दरअसल सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कुल 52 बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। इनमें से 47 बच्चे साइंस, 3 कॉमर्स और 2 आर्ट्स के थे। साइंस के 47 बच्चों में से 4 बच्चे पूरे बिहार की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। वहीं कॉमर्स के 2 बच्चों का नाम भी टॉपर लिस्ट में है। हमारी पड़ताल में खबर में पेच साबित हुआ है। क्या आपने भी अपने घर पर चावल का गोला बनाकर देखा और क्या वो गोला जमीन पर फेंकने पर बिखर गया या फिर उछल पड़ा? अगर वो गोला उछला तो आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि वो चावल प्लास्टिक का था। सोशल मीडिया पर कुछ यही दावा किया जा रहा है। तो क्या अब आप चावल खाना भी छोड़ देंगे? क्या ये खबर पक्की है? आजकल घर घर में चावल के साथ यही किया जा रहा है। लोग चावल को पकाकर खा नहीं रहे हैं, बल्कि इस तरह उसकी गेंद बनाकर जमीन पर पटक रहे हैं।
और चावल की ये गेंद उछलकर ऊपर भी आ रही है, क्योंकि दावा है कि ये खेत का नहीं प्लास्टिक का चावल है। क्योंकि अगर असली चावल होता तो इस तरह इसकी इतनी सख्त गेंद नहीं बनती। क्योंकि अगर असली चावल होता तो इस तरह जमीन पर गिरने पर ये उछलता नहीं बल्कि फूटकर तिनका तिनका हो जाता। चावल का इस तरह गोला बनाकर इसे जांचने का ये तरीका इस कदर वायरल है कि हर दूसरा शख्स आजकल ये टेस्ट करके सोशल मीडिया पर डाल रहा है। एक शख्स ने ऐसा ही वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दोस्तों प्लास्टिक के चावल से सावधान रहें। ये वीडियो मेरे घर का है। वीडियो को शेयर करें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। और अब तो सोशल मीडिया से निकलकर ये वीडियो सामने भी आने लगे हैं। कांता नाम की एक महिला दिल्ली की बंगाली मार्केट में मशहूर रेस्टोरेंट बंगाली स्वीट्स में खाना खाने आई थी। उन्होंने कढ़ी चावल का ऑर्डर दिया, लेकिन चावल खाने पर उन्हें कुछ शक हुआ। इसके बाद उन्होंने वायरल वीडियो का टेस्ट यहाँ अपनाया, तो सुनिए क्या हुआ। मुझे शक हुआ कि ये राइस जो है ये नकली है। और आजकल जो सोशल मीडिया पर चला हुआ है कि चाइना में एक नकली प्लास्टिक का राइस आया हुआ है, और मुझे वही शक हुआ। और जब मैंने उसको चेक किया तो उसकी बॉल बनी, और बॉल मैंने धरती में भी डाली, टेबल के ऊपर भी डाली, तो ऐसे उछल गई जैसे प्लास्टिक उछलता है। दिल्ली के खाद्य विभाग ने चावल के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। हालांकि रेस्टोरेंट मालिक और चावल के सप्लायर ने अपने चावल को बिल्कुल सही बताया है। उनको लगा है, ऐसा कुछ नहीं है जी। और सप्लायर बहुत पुराने हैं हमारे, रमनीक सरदार साहब खड़े हैं और आप इनसे बता सकते हैं, ये टेक्निकल बताएंगे जी। चावल 120% असली है। उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने सैंपल भरवा दिया है, वो देखते हैं जी क्या होता है। पहली बार देखा इस तरीके की चावल को जम करता है, ये क्या है हमें भी नहीं पता। हमने भी व्हाट्सएप में देखा है, आज ही देखा है। बाकी चावल बिल्कुल सही है। वायरल वीडियो का सिलसिला यहीं थम जाता तो ठीक था, मगर इसके बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे उसने तो होश ही उड़ा दिए। ये वीडियो किसी फैक्ट्री का है। लोगों का दावा है कि ये चीन की फैक्ट्री है। इसके बाद फैक्ट्री का एक कर्मचारी मशीन में प्लास्टिक की पन्नियां डालता है। साथ ही रखी दूसरी मशीन से ये प्लास्टिक की पन्नियां गलकर लुगदी बनकर बाहर निकलती हैं। इसके बाद तीसरी मशीन से इस लुगदी के बारीक रेशे निकलते दिखते हैं, मगर इसके बाद जो दिखता है उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपकी आंखों के सामने प्लास्टिक का बना चावल होता है। इस वीडियो ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं, लगता है अब प्लास्टिक का चावल भी आ गया है, अपना ध्यान रखें। तो किसी ने लिखा है, प्लास्टिक के चावल बनाने की फैक्ट्री, और अब ये प्लास्टिक का चावल भारतीय बाजार में भी बिक रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सही में आपके और हमारे घरों में प्लास्टिक का चावल पहुंच गया है? गोला बनकर जमीन पर उछलने वाले चावल की हकीकत क्या है? क्या असली चावल का इतना सख्त गोला बनता है? क्या असली चावल जमीन पर फेंकने पर उछलता है? चावल की क्वालिटी जांचने का ये तरीका कितना कारगर है? क्या चीन में प्लास्टिक से चावल बनाने की फैक्ट्रियां लग गई हैं? प्लास्टिक के चावल अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर के साथ क्या क्या होगा, जरा ये जान लीजिए। प्लास्टिक का चावल खाने से आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है। आपको अल्सर की बीमारी हो सकती है। आपको गैस्ट्राइटिस की दिक्कत हो सकती है। आपकी आंतें कमजोर हो सकती हैं। कुछ मामलों में लिवर का कैंसर भी हो सकता है। प्लास्टिक से बने चावल के नुकसान इतने हैं कि किसी का भी सिर चकरा जाए। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के साइंटिफिक ऑफिसर बलवीर सिंह के पास। जब हमने उन्हें चावल से बनते सख्त गोले का वायरल वीडियो दिखाया तो उन्होंने इसे संदेहास्पद बताया। बॉल बनाने के बाद जब उस पर टेबल पर छोड़ रहा है तो वो काफी तेज आवाज कर रहा है। यदि बॉइल्ड मटेरियल है, भले वो पॉलीमर हो या चावल हो, सिंथेटिक चावल हो, यदि उसको, क्योंकि वो बॉइल्ड किया हुआ है तो कुछ समय पहले ही बॉइल किया होगा, वो इतना सॉलिड नहीं हो सकता। यदि सॉलिड होगा तो उसको दांतों से चबाया नहीं जा सकता, और चबाने के बाद कोई आदमी उस पर निगल नहीं सकता। इसके बाद हमने बलबीर सिंह से फैक्ट्री में बनते दिख रहे प्लास्टिक के चावल के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे प्लास्टिक की प्रोसेसिंग बताया। इस वीडियो में स्पष्ट है कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं, जो पुरानी पॉलीथीन है, वो उसको रिसाइकिल करके कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स बना रहे हैं, कैप्सूल्स बना रहे हैं, जिससे कोई छोटी बोतल है या कोई और इस टाइप का सिरप भरने के लिए जो अक्सर यूज करते हैं, ये उस टाइप का प्रतीत हो रहा है। लेकिन क्या चीन में इस तरह प्लास्टिक का चावल बन रहा है?
इसके जवाब में बलबीर सिंह ने ये तो माना कि चीन में प्लास्टिक का चावल बनने की खबर है, लेकिन भारत में ऐसा कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। मेरी जानकारी में तो ऐसा अभी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे और नेट पे ही ये हो रहा है कि वहाँ रिपोर्टेड है। यदि मिलेगा तो निश्चित तौर पे एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर दर्ज होगी तो हमारा जो विभाग है, जो एडल्ट्रेशन रोकता है या फूड इंस्पेक्टर है, उसके द्वारा कहानी आगे बढ़ेगी। अपनी पड़ताल में हमें पता चला कि चीन में वुचांग चावल की नकल तैयार की जा रही है। वुचांग को आप यूँ समझिए कि ये चीन का बासमती है, लेकिन ये काफी महंगा होता है। चीनी मीडिया की खबरों के मुताबिक वुचांग चावल में नकली चावल मिलाकर इस पर असली वुचांग की महक दे दी जाती है, और इस तरह चीन में कुछ व्यापारी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर है कि चीन में पिछले 6-7 साल से नकली चावल बन रहा है। ये नकली चावल आलू, शकरकंद और प्लास्टिक पॉलीमर से बनाया जाता है। सबसे पहले आलू को चावल के टुकड़े में काटा जाता है, इसके बाद सिंथेटिक रेजिन को इस मिश्रण में मिलाया जाता है। साल 2015 में गुजरात में चीन से आयात हुए प्लास्टिक के चावल के शक में सूरत, नवसारी, सानंद में छापेमारी की गई थी। तब चावल के 25 किलो के 150 बोरे जब्त किए गए थे, लेकिन जांच में चावल में प्लास्टिक होने के सबूत भी नहीं मिले। उसी साल केरल के कोझिकोड में भी चीन से आयातित नकली चावल बिकने की खबर आई थी। अभी अप्रैल में ही दिल्ली के खाद्य विभाग ने भी प्लास्टिक के चावल की खबरों के बाद 20 नमूने जांच के लिए भेजे हैं। 2015 में प्लास्टिक के चावल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में PIL तक दाखिल हो चुकी है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में कई देशों में प्लास्टिक का चावल लोगों की सांस अटकाए हुए है। वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर में भी प्लास्टिक के चावल की खबरें आ चुकी हैं। लेकिन नवंबर 2015 में इंडोनेशिया के कृषि विभाग ने घोषणा की थी कि जांच में चावल के जब्त नमूनों में प्लास्टिक नहीं पाया गया। पिछले साल नवंबर में नाइजीरिया में भी नकली चावल के 102 बोरे बरामद हुए थे। हालांकि बाद में नाइजीरिया के स्वास्थ्य विभाग ने भी जांच में चावल में प्लास्टिक नहीं मिलने की बात कही थी। यूरोप में भी चीन से आने वाले चावल के जहाजों को लेकर काफी चौकसी हो गई है। दुनिया भर में प्लास्टिक के चावल से सनसनी है, लेकिन कहीं भी जांच में पुख्ता तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। लिहाजा आप चावल को देख परख कर खरीदिए और खाइए, लेकिन बिना किसी ठोस आधार के चावल खाना बंद कर देना समझदारी नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में खबर में पेश पाया गया है। जिस पानी से आग बुझाई जाती है, अगर उस पानी में ही आग लग जाए तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाइप से निकलने वाले पानी में आग लगाने पर उसमें से लपटें निकलने लगती हैं। जगह का नाम भी बेहद ही दिलचस्प है, अनहोनी धाम। अनहोनी धाम में हो रही इस अनहोनी घटना के वीडियो में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या पानी में आग लगने की ये खबर पक्की है? आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही इन दोनों तस्वीरों में दर्ज है एक वायरल वीडियो की हकीकत। एक तरफ है वो वायरल वीडियो जिसमें पाइप से निकलते पानी से आग की लपटें नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ है न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दर्ज हुआ वो वीडियो जिसमें हमने भी पानी को आग पकड़ते देखा। इस पड़ताल ने हमें चौंका दिया है, और अब जो कुछ आप देखेंगे वो आपको भी चौंका देगा। सबसे पहले जरा इस वायरल वीडियो को ध्यान से देखिए। व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचे इस वीडियो में एक पाइप नजर आ रहा है जिससे पानी निकलता दिख रहा है। एक शख्स इस पानी के पास माचिस से आग लगाने की कोशिश करता है और पानी से लपटें निकलने लगती हैं। आग ऐसी कि प्लास्टिक की बोतल जला दे, आग ऐसी कि कागज को राख कर दे। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? लोग अचरज में है कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोई इसे झूठा बता रहा है, कोई इसे अविश्वसनीय बता रहा है। किसी ने तो ये देखकर माँ ज्वाला देवी का जयकारा भी लगा दिया। पहली नजर में आप भी ये कह देंगे कि या तो ये पानी नहीं है या फिर कोई चमत्कार हो रहा है। अगर ये वाकई पानी है और वायरल वीडियो ये दावा कर रहा है, तो ये दुनिया में आग की लपटें उगलते हुए पानी का अकेला वीडियो साबित हो सकता है। हमें कई सवालों के जवाब तलाश कर आप तक पहुंचाने थे। ये पानी है या पेट्रोल? क्या इस तरह पानी में आग लगना मुमकिन है? इस तरह पानी में आग लगना सामान्य घटना है या कोई अजूबा? पानी में आग लगने की वजह क्या है? अनहोनी धाम में कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो रही?
जलते पानी की असली कहानी है क्या? हमारी टीम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 100 किलोमीटर दूर अनहोनी धाम के लिए निकली। अनहोनी धाम होशंगाबाद जिले के डोकरी खेड़ा गांव में है। मौके पर जब हमारी टीम पहुंची तो पूरा इलाका सुनसान था। हमने उस जगह की तलाश शुरू की जहां वायरल वीडियो में दिख रहा पानी का पाइप आग उगल रहा था। हम जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि यही वो पाइप है जिससे 24 घंटे गर्म पानी की तेज धार बहती रहती है। अब सवाल ये था कि क्या वाकई इस पानी में आग लगती है? एक स्थानीय युवक की मदद से हमने वायरल वीडियो में किए गए दावे की पड़ताल शुरू की। हमारे कहने पर युवक ठीक उसी तरह पानी के पास जलती माचिस की तीली ले गया जिस तरह वायरल वीडियो में दिखाया गया था। सच्चाई हमारे सामने थी। गांव के लोग बताते हैं कि पानी में आग लगने की वजह से यहाँ का नाम ही अनहोनी धाम पड़ गया। यहाँ के लोग न केवल इस पानी से नहाते हैं बल्कि कभी कभी इसे पीते भी हैं। इस पानी के इस्तेमाल से लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। सच्चाई हमारे सामने थी। यहाँ के लोग बताते हैं कि पानी में आग लगने की वजह से इस जगह का नाम ही अनहोनी धाम पड़ गया। लोगों के मुताबिक वो इस पानी से न केवल नहाते हैं बल्कि कभी कभी इसका इस्तेमाल पीने के लिए भी करते हैं। इस पानी के उपयोग से लोगों को कभी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। अपन उसमें नहा रहे हैं तो वराना नहा लेने जो कब जो चरण रोग है, खाज है, खुजली है, इससे उसको फायदा है। नुकसान कुछ नहीं करता, नहाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, और पीते भी हैं। लोगों के मुताबिक करीब 20 साल से अनहोनी धाम का ये पानी इसी तरह 12 महीने आग पकड़ता है। आग कब से लगती है? ये तो सर बचपन से है, वो तो हमको सियाने तक चली आ रही। तो ये साफ हो चुका था कि अनहोनी धाम में पानी में आग लग रही है, लेकिन क्यों? इसका जवाब हमें अब तक नहीं मिला था। लिहाजा हमने भूवैज्ञानिक से संपर्क किया। पानी के अंदर नीचे से हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं और जो अपनी गैस होती है, वो गैस का रिसाव कभी कभी पानी के साथ होता है। तो जब कभी भी पानी इस गैस के साथ बाहर निकलता है और कोई ज्वलनशील पदार्थ वहाँ पर मिल जाता है तो उसमें आग लग जाती है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में पता चला कि कई साल पहले ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अनहोनी धाम इलाके में जमीन के अंदर गैस और तेल के भंडार मिलने की उम्मीद में खुदाई की थी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में भंडार नहीं मिलने पर ओएनजीसी ने आगे खुदाई नहीं की। मध्य प्रदेश के सागर समेत कई जगहों पर जमीन के भीतर तेल और गैस के अंश पाए गए हैं। वायरल वीडियो में पानी में लगती आग भी इसी का नमूना है। अब अगर आप कभी पानी में आग लगते देखें तो चौंकिएगा मत, क्योंकि पानी नहीं, पानी के साथ जमीन से बाहर आ रही गैस से निकलती हैं ये लपटें। यही वजह है कि अनहोनी धाम में पानी और आग सदियों से साथ साथ रह रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है।